हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज आप सभी को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने संस्कृत का अध्याय 10 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अध्याय 11 पढ़ेंगे, व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा मतलब व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब होता है राहगीर या राही, और कथा मतलब होता है कहानी। तो व्याघ्र और पथिक का कहानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक बाघ रहता है, एक पथिक रहता है, ठीक है। तो पथिक जो होता है यानी कि बाघ के द्वारा मारा और खाया जाता है, क्योंकि पथिक जो होता है वो लोभी होता है। लोभ में आकर वह अपना प्राण गंवा देता है। जैसा कि हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। दूसरा है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया है। कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा जो है वह मित्र लाभ खंड से लिया गया है, यानी हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, लोभ के कारण आदमी क्या होता है कि आदमी का विनाश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोभ के कारण देखिए, लोभ से कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, हमेशा लोभ का परिणाम बुरा ही होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगनम। स्वर्ण कंगनम मतलब सोने का कंगन देना चाहता था। वो किसको? पथिक को। ठीक है, यानी कि सोने का कंगन का लोभ देकर वह पथिक को क्या करता है? मारकर उसे खा जाता है। ठीक है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पेशा ही होता है दूसरे को तकलीफ देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बाघ जो था, बाघ जो है वह हिंसक जानवर है। ठीक है, हिंसक जानवर यानी कि उसका काम ही मांस खाना है। ठीक है, और वह मांस नहीं खाएगा तो घास खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वह मांस ही खाएगा। तो पथिक जो था उसका भरोसा करके उस पर क्या, उसका बात मान लेता है, जिसके कारण उसको अपनी प्राण गंवानी पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? दुराचारी, तो दुराचारी व्याघ्र था, या व्याघ्र यानी कि बाघ था। दुराचारी यानी आदमखोर कौन था? तो बाघ था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश क्या होता है? हित का उपदेश होता है, हित का उपदेश। जैसे कि उपदेश, उपदेश होता है हित के लिए दिया गया उपदेश, हित के लिए दिया गया उपदेश। ठीक है, तो हित के लिए दिया गया उपदेश को हम क्या कहते हैं? हितोपदेश कहते हैं। उसके बाद दानशील कौन था? दानशील कौन था? तो दानशील कौन था? व्याघ्र था। दानशील था नहीं, लेकिन यहाँ पे दानी का काम करने का काम वही कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? तो वंशहीन था व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र कैसे वंशहीन था? क्योंकि उसने कहानी में बताया था कि मेरे बच्चे और पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके कारण मैं वंशहीन हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। ठीक है, तो जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा उसको काम क्या हो जाएगा? भार स्वरूप लगेगा, यानी कि काम कठिन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कम बुद्धि वाला रहेगा वो अच्छा से काम को नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है कौन लोभ से प्रभावित होता है? कौन लोभ से प्रभावित होता है? तो पथिक होता है। कौन प्रभावित हो? पथिक। पथिक यानी कि राहगीर, राह से जुआने वाला। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का प्रकट होता है, लोभ का परिणाम प्रकट होता है, यानी कि इस कहानी में लोभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ यानी कि दलदल में। ठीक है, कीचड़ मतलब दलदल। उसके बाद है कि पथिक को किसने मारा? तो पथिक को किसने मारा? व्याघ्र ने, यानी कि बाघ ने मारा और उसे खा गया था। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। उपदेश मतलब होता है, उपदेश में कोई भी अच्छी अच्छी बातें सिखाया जाता है, तो इसमें हित के लिए उपदेश दिया गया। ठीक ना, यानी कि मनुष्यों को क्या, भलाई के लिए उपदेश दिया गया। ठीक है, तो व्याघ्र पथिक यानी कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में था स्वर्ण कंगन, मतलब
देखिए हम लोगों ने 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। 14 वहाँ प्रश्न फिर से देख लीजिए क्या है कि पथिक को किसने मारा। पथिक को किसने मारा? तो व्याघ्र ने, यानी कि बाघ ने मारा था। कौन मारा था? बाघ ने मारा था। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। हित का उपदेश मतलब कि भलाई के लिए दिया गया उपदेश, ठीक है, उसको हम कहते हैं हित का उपदेश। व्याघ्र के हाथ में क्या था? यानी कि बाघ के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगनम। स्वर्ण कंगनम मतलब सोने का कंगन था, ठीक है। उसके बाद है पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। तो पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया था? तो बूढ़े बाघ के द्वारा, यानी व्याघ्र के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो बूढ़े बाघ के द्वारा। उसके बाद है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र, यानी कि बाघ बोल रहा था। कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा? कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन? तो ये पथिक ने बोला था। किससे बोला था? व्याघ्र से बोला था। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला देखिए, पहला क्या है? तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। यानी कि पथिक जो था वह बूढ़ा बाघ की बात में कैसे आ जाता है, यानी क्यों आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर यह सोचा कि यह भाग्य से ही मिल सकता है, लेकिन जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी पथिक लोभ में आकर यह सोचा कि अत्यधिक धन कमाने में खतरा तो होता ही है। इस तरह पथिक बाघ की बातों में आ गया, ठीक है ना। यानी कि पथिक जो था वो लोभ में आ गया, ठीक है ना, लोभ में आ गया और विकास सोचने लगा कि अत्यधिक धन कमाने के लिए खतरा का सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि पथिक के फंसाने के लिए बाघ ने क्या उपाय किया। पथिक को फंसाने के लिए बाघ ने क्या उपाय किया था? तो पथिक लोभी और लालची था। पथिक जो था क्या था? लोभी और लालची था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में हिंसक था। मैं युवावस्था यानी कि जब जवान था मैं तो हिंसक था। अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, जिससे मेरे सभी बच्चे और पत्नी मारे गए थे, जिससे मैं वंशहीन हो गया हूँ। मैं वंशहीन हो गया हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन करके अब मैं स्वच्छ हृदय वाला और दानी बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ठीक ना। जब पथिक ने कहा कि आप हिंसक जानवर हैं, हम आप पर कैसे विश्वास करें, तो उसने कहा कि देखो जब मैं जवान था ना तब मैं बहुत सारे ब्राह्मण और गायों और मनुष्यों को मारकर खाया करता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे पत्नी और बच्चे मारे गए थे, ठीक है। जब से मैं क्या हो गया? वंशहीन हो गया हूँ। तब से मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन करके अब मैं स्वच्छ हृदय वाला और दानी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जब इतना पथिक सुना बाघ के मुँह से तब वह बाघ पर विश्वास कर लेता है। कौन? पथिक। और इसका परिणाम होता है कि वह बाघ के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को क्या उपदेश दिया। धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को क्या उपदेश दिया। धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को क्या उपदेश दिया? धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को क्या उपदेश दिया? तो वृद्ध बाघ बहुत दुराचारी था। वह युवावस्था में गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, जिससे वह वंशहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि आप मुक्त होने के लिए आप दान पुण्य करें, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को क्या उपदेश दिया था कि वृद्ध बाघ बहुत दुराचारी था, ठीक ना। वह जब जवान था, यानी कि जब जवान था तो वह बहुत दुराचारी था। अब तो बूढ़ा हो चुका है। वह युवावस्था में गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, जिससे वह वंशहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि पाप से मुक्त होने के लिए आप क्या करें? दान और पुण्य करें, ठीक है। गरीबों को दान कीजिए, तभी आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, ठीक ना। उस दिन से वह दान पुण्य करने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत की नीति कैसे हैं विचार करें, अथवा
व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो यह मेरा है वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है वह दूसरों का परिवार है। ऐसा विचार सिर्फ बुद्धिमान लोग करते हैं, लेकिन महान विचार वाले पुरुषों के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग अपना परिवार है। भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा कौन करता है? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यह मेरा परिवार है वह दूसरों का परिवार है, तो ऐसा कौन करता है? तो ऐसा सिर्फ बुद्धिमान लोग करते हैं। ऐसा सिर्फ कौन करते हैं? तो बुद्धिमान लोग करते हैं। लेकिन महान विचार वाले पुरुष जो होते हैं ना, वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी को अपना परिवार मानते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी पूरे भारतवासियों को क्या मानते थे? वह अपना परिवार मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी अपने पूरे भारतवासियों को क्या मानते थे? परिवार मानते थे। ठीक है, भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में क्या स्थापित किया जाता है? शांति स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत अशांति अभी फैल चुका है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा देश देश के बीच शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कुरीतियों का अभी हमारे देश पर मंडरा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए कौन सा वेश बनाए? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक व्यक्ति का रूप बनाया। उसने पथिक से कहा कि तुम स्नान कर लो और यह सोने का कंगन ले लो। इस तरह पथिक बाघ के बातों में आ गया। ठीक है, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या कहा? पथिक जो था, यानी कि पथिक को फंसाने के लिए बाघ जो था एक धार्मिक व्यक्ति का बनाया। धार्मिक व्यक्ति का क्या बनाया? वेश बनाया। वेश यानी कि ऐसे लगने लगा कि वह धार्मिक व्यक्ति ही है। ठीक है, और उसने पथिक से कहा कि तुम स्नान कर लो और यह सोने का कंगन ले लो। इस तरह पथिक बाघ के बातों में आ गया। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुराचारी लोगों का आदत कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए थोड़े से धन के लिए दुराचारी लोगों के बातों में आकर हमें अपनी प्राण नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुराचारी लोगों का आदत कभी नहीं बदलती, इसलिए थोड़े से धन के लिए दुराचारी लोगों के बातों में आकर हमें अपनी प्राण नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हमारा यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।